हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलस के पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मुझे इस फंक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो ऊपर क्यूबिक लिखी है, ये एक स्टैंडर्ड टाइप की क्यूबिक होती है जिसके फैक्टर हमें याद रहते हैं। देखो मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे कि एक इस टाइप की क्यूबिक है x-1, x-2 और x-3। जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो यहां से क्या आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका इसमें होगा तो ये आएगा एक्स क्यूब। ठीक है, फिर इसमें देखो साइन ऐसे चलते हैं, प्लस फिर माइनस, तो ये आएगा माइनस, फिर सम ऑफ रूट। तो रूट क्या है इसके 1 2 3, इनको ऐड करो तो 3 2 5 और 1 6, तो आ जाएगा 6x²। फिर इसके बाद 1 2 3। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई ऐसे कराएंगे, जैसे 1 का 2 में किया तो 2 आया, 2 का 3 में किया तो 6 आया, और फिर 1 का 3 में किया तो ये 3 आया। तो ये आपका कितना हो जाएगा 9 और 2 11। और फिर साइन क्या आएगा, प्लस माइनस, इसके बाद प्लस 11x। ठीक है, और लास्ट में फिर सभी का मल्टीप्लाई करा दो तो ये आएगा 3 2 6, 6 into 1, तो ये आ जाएगा 6। और साइन यही रहेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और ये 6। ठीक है, तो ये आपकी क्यूबिक हो गई जब ये रूट इस टाइप की हो। अगर इसी क्यूबिक को हम ऐसे लिख दें x+1, x+2 और x+3। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कराएं तो ये जो साइन है ये आपके पॉजिटिव होंगे। तो पहला टर्म क्या आएगा x3, और जब इनको ऐड करोगे तो ये 6 आएगा, तो 6x²। और जब दो दो लेके मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आएगा 11x, और जब लास्ट में इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना आ जाएगा 6। ये दोनों डायरेक्टली याद रखनी चाहिए। ये जो आपका लिखा है x3 6x² प्लस 11x प्लस 6, इसी टाइप का ये है आपका, बस ये के टर्म में। और यहाँ पे 5 है तो इसको हम बना लेंगे। देखो यहां से आएगा कैसे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये है सिग्मा k इक्वल टू 1 to n। और इसकी जगह ये जो 5 लिखा है इसको लिख दो। इस 5 को मैं ऐसे ब्रेक कर दिया, 6 - 1। ठीक है, तो ये आपका 6 - 1 लिखा है, तो ये आपकी इस टाइप की हो गई x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे +6 तक जो है उसकी जगह हम ये फैक्टर यूज करेंगे, x+1, x+2 और x+3। तो जब मैंने इसको ब्रेक किया तो ऐसे आएगा k+1, k+2 और k+3। ठीक है, और -1, 6 तक तो ये इसके फैक्टर हो गए, लास्ट में -1 बचेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है k+3 का फैक्टोरियल, तो इसको लिख दो। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे इनको अलग अलग कर दो, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और ये सिग्मा स्प्लिट कर दो सिग्मा को, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, यहाँ पे सिग्मा k इक्वल टू 1 to n। अलग अलग करोगे तो ये ऐसे आएगा k+1, k+2, k+3, और डिनोमिनेटर में k+3 का फैक्टोरियल। और देखो हम सिग्मा को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, एक साथ इनको रहने देते हैं। ठीक है, और माइनस, और ये क्या है 1/k+3 फैक्टोरियल। तब यहां से क्या जाएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा k इक्वल टू 1 to n। और ये जो फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर वाला, इसको ओपन कर दो, तो देखो ये क्या आएगा, ये न्यूमरेटर में तो एज इट इज रहेगा k+1, k+2 और k+3, और डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल को ओपन करो। फैक्टोरियल ओपन करना आता होगा कि इसमें एक सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं इस टाइप से, k+3, फिर इसमें एक कम करोगे तो ये आएगा k+2, फिर एक कम करोगे तो ये आएगा k+1, फिर इसमें एक कम करोगे तो k बचेगा, और यहाँ पे इसको रोक दो, k फैक्टोरियल हो जाएगा ये। फिर इसके बाद माइनस, और यहाँ पे क्या लिखा 1/k+3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये
k+3, k+2 और ये k+1 तक ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद फिर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और यहाँ पे समेशन k इक्वल टू 1 to n और यहाँ पे बचा 1 अपॉन k फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन k प्लस 3 फैक्टोरियल। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे k की वैल्यू 1 to n तक रखनी है, k की वैल्यू पहले 1 रखो तो ये आएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, फिर 2 रखोगे तो 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल तक। फिर माइनस, अब हम इसमें पुट करेंगे तो जब k की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये 4 मिलेगा, तो आएगा 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर माइनस, फिर 2 रखोगे ये आएगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में k की जगह n पुट करोगे तो आएगा 1 अपॉन n प्लस 3 फैक्टोरियल। अब यहां अगर आप ध्यान दोगे तो आपका ये जो टर्म लिखा है तो यहां तक ये 4 तक बचेगा, 4 के आगे देखो यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ये टर्म आएंगे। तो यहां से जितने भी टर्म आएंगे वो दिख रहा है कि यहां से ये सब कैंसिल हो जाएंगे इससे, ठीक है, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे यहां तक, यानी कि 1 अपॉन n फैक्टोरियल तक। और आपके पास बचेगा क्या, तो ये जो 4 टर्म लिखे हैं ये बचेंगे। यहाँ पे आपके पास एक बचेगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक के ये टर्म बचेंगे और बाकी ये इसके आगे के ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बचेगा, जैसे ये n+3 है, इसके पहले क्या आएगा n+2, फिर आएगा n+1 और फिर आएगा 1 अपॉन n फैक्टोरियल। तो जो 1 अपॉन n फैक्टोरियल होगा वहां तक के टर्म कैंसिल हो गए, लेकिन बाकी जो भी टर्म बचे हैं उनके डिनोमिनेटर में n होगा और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। तो जब n की जगह मैं यहाँ पे इंफिनिटी पुट करूंगा तो 1 अपॉन इंफिनिटी यानी कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि अब जिसमें भी, यानी कि अब जो भी टर्म बचेंगे सबके डिनोमिनेटर में n आता है और लिमिट पुट करोगे तो वो 0 हो जाएंगे। तो सिंपल आपके पास ये टर्म बचेंगे। और एक सेकंड, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन 4, ठीक है, तो ये भी नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 भी नहीं बचेगा, इसको भी हटा दो, केवल ये 3 टर्म बचेंगे, ये भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करना तो आसान है, ये 1 प्लस ये क्या है 1/2 और ये है 1 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल यही होता है 3 to 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कराएंगे इसका। अब इसको सॉल्व कर लो, ये क्या आएगा, इसमें 6 का एलसीएम ले लो, तो 6 3 9 9 1 10, तो आ गया 10 अपॉन 6, को कैंसिल कर दो तो ये आपका 5/3 आएगा, ठीक है, तो 5/3, बस ये आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद ऑप्शन चेक कर लो, तो 5/3 आ रहा है इसका आंसर, तो देखते हैं ऑप्शन में इसका 5/3, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन ही था, ये आपका रिसेंट क्वेश्चन है 225 का।